नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी के लिए। देखेंगे तो आपका जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा देखेंगे तो आपका एसएसओ और बीएसओ एग्जाम के लिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये आपको जो है प्लेटफार्म पब्लिकेशन का है। 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपको दोस्तों यहाँ पर जो है कंटेंट निकाला गया है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है इंडेक्स देख लेते हैं। दोस्तों, जो आप इसके इंडेक्स पे आएंगे यानी कंटेंट पे आएंगे तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6। आज हम जो है 2 सेट का एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका जो है सेट नंबर 5 छूट गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 2 सेट एक ही वीडियो में देखने का यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है सेट नंबर 5 है। इसके पहले का देखेंगे तो जो है हमने 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम 5 और सेट नंबर 6 दोनों हम देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और एक ही क्वेश्चन को जो है प्रॉपर तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो आप जो है मैथ और रीजनिंग जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं। हम क्वेश्चन यहाँ शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से जो है शुरू करेंगे। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, बताइए इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। रुपया जो है सही उत्तर हो जाएगा, रुपया है ना। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी हो जाएगा, रुपया। ठीक है, और यहाँ की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो भाषा हो जाएगा, भाषा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 13 नंबर। बोला कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है आपका राज्यों का संघ है। संघ की वास्तविक कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं, जब आप अनुच्छेद 74 पढ़ेंगे तो इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका जो प्रमुख है प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है ग्रीष्म अयनांत, है ना। अयनांत कब होता है, तो ये होता है 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 21 जून को। निम्नलिखित में से किस देश में टिग्रिस नदी बहती है। ये जो आपका टिग्रिस नदी है कौन से देश में बहती है, तो ये बहती है आपका इराक में। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, इराक में। बगदाद यहाँ की राजधानी व ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है, बगदाद। अगला कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध शुष्क प्रदेश को कहते हैं क्या। अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं, इसका आंसर देखेंगे 16 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, साहेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, साहेल, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साहेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राग को शाम में जो है गाया जाता है, राग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, यमन जो है सही उत्तर हो जाएगा, यमन। देखिए राग शब्द का उल्लेख है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जाति नाम से जो है मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 20, डैश व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है। आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो हो जाएगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, है ना। आंसर जो है आपका 21 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक मुख्य उपकरण है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है। इसका आंसर 12 का देखेंगे तो माफ कीजिएगा 22 का देखेंगे तो हो जाएगा 66 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, 66 डिग्री। पृथ्वी की धुरी अंडाकार सतह पर 23.5 कोण जो है यानी 23.5 डिग्री जो है कोण पर झुकी हुई है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई डैश मतलब किलोमीटर में कितनी है, परपट्टी की जो मोटाई है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 से 5 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा 0 से 5। देखिए दोस्तों इसको समझिएगा, भूपरपट्टी की मोटाई स्थल भाग में लगभग 8 से 35 जो आपका 35 यानी 35 किलोमीटर तक जो है होता है। पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सा यानी कौन संस्था करता है, तो ये करता है राज्य वित्त आयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य वित्त आयोग करता है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम।
जैसे विटामिन B12 की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट में हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो आपका लोहा होगा। क्लोरोफिल की बात करते हैं तो मैग्नीशियम, और पीतल की बात करते हैं तो तांबा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये सही होगा। देखिए BSSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका जो है 150 प्रश्न का सेट हो रहा है। सेट में देखेंगे तो आंसर की डिस्कशन प्रोवाइड हर चीज़ जो है कराया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है BSSC लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए। आंसर देखेंगे तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 41% जो है सही उत्तर हो जाएगा, 41%। अगला कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब लेंस की पेशियां देखेंगे तो शिथिल होती हैं तथा लेंस जो है पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ये सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। आंसर देखेंगे 39 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगला है कियोटो संलेख यानी प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा COP 3 हो जाएगा, COP 3। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। कौन सा खनिज की कमी के कारण होता है, तो हो जाएगा चुकंदर का केंद्र विगलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, चुकंदर का केंद्र विगलन, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है कौन इस्पात मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है। इनमें से कौन इस्पात मिश्र धातु से संबंधित कथन सही है, तो स्टेनलेस स्टील में 15% जो है क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में 15% जो है आपका क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 33 का सी सही उत्तर होगा। कौन सी अधातु तत्व कक्ष ताप पर द्रव होती है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है Br2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर होगा। अगला कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में क्या माफ कीजिएगा कहाँ जो है बदलता है, कहाँ पर बदलता है, तो देखिए आपका एक्सॉन छोर पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्सॉन छोर पर। अगला है कि जीवाणुनाशक, है ना, जीवाणुनाशक सल्फा ड्रग क्या है। जीवाणुनाशक दोस्तों जो है आपका सल्फा ड्रग क्या है, तो राइट आंसर देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फा डाइजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव कौन सा है। सबसे आम संकेतक की बात करते हैं तो ई कोलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ई कोलाई। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूट। अगला है कि Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जीवाणु द्वारा लंगड़ा बुखार होता है। आंसर हो जाएगा गाय एवं भैंस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, गाय एवं भैंस में। ठीक है, गाय एवं भैंस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है, ये सब मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ पहुंचाएंगी। आंसर देखेंगे 51 का, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, यूपी। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आंसर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वितीयक क्षेत्रक। भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है।
भारत का मसालों का जो है उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। आगे बढ़ेंगे, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? दोस्तों किसके जो है अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 352 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला है कि पंचायत समिति के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला हो जाएगा, है ना, आंसर आपका डी हो जाएगा बांग्ला। अगला कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था जनवरी 2015 में किया गया था, आंसर सी होगा जनवरी 2015 में। अगला कि फुटबॉल टीम के प्रत्येक में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम के प्रत्येक खिलाड़ी में कितने मतलब टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 11, है ना, आंसर डी हो जाएगा 11। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, आंसर डी होगा जेम्स प्रिंसेप। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? कौन सा आपातकाल? तो हो जाएगा 5वीं, है ना, ऑप्शन नंबर देखें तो सी हो जाएगा 5वीं। किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? कौन से साल में भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किया गया था? तो देखिए इसका आंसर 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइए? तो ये आपको हो जाएगा 2003 हो जाएगा, 2003। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सरकार का अंग है? इनमें से कौन सा भारतीय सरकार का अंग है? तो देखिए आपका मीडिया हो जाएगा, एक सेकेंड, मीडिया तो है नहीं, विधायिका होगा, फिर आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर जो है आपका 2, 3, 4 सही होगा। अगला कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 अप्रैल 1919 को पंजाब, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, मतलब इनका जो है विरोध, अभी देखेंगे तो मूवी भी आया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। निम्नलिखित राजवंशों को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए सही क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करके बताना है 67 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे आपका खिलजी वंश, फिर आपको हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा, और आखिरी में मतलब सैयद वंश, और आखिरी में आपको हो जाएगा लोधी वंश, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग किलोमीटर में कितना है? तो किलोमीटर में देखिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3200 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा 3200 किलोमीटर। किस खेल में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत जो है किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फुटबॉल। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है बताइए? देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा कृष्णा, जो है सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा, है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा कृष्णा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहाँ पे है, आप आराम से जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का जो है प्रयास कीजिए। देखिए प्रसिद्ध उपन्यास मदर इंडिया के लेखक या फिर लेखिका कौन है? मदर इंडिया, आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कैथरीन मेयो होगा। क्या होगा आंसर? कैथरीन मेयो, याद रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास आयोजित जो है किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बांग्लादेश। आगे है कि भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 33 जो है सही उत्तर हो जाएगा 33। वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं? आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी होगा। क्या होगा आंसर? मार्क कार्नी। मार्च 2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? किसे दोस्तों जो है नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ शुरू करने की घोषणा किया है? दोस्तों कहाँ पर जो है शुरू करने की घोषणा किया है? दुबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दुबई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 5 लाख। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? देखिए अनुमानित की बात करते हैं तो 10 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 10 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो ये कौन सा संस्थान में दोस्तों किया गया है? तो हो जाएगा आपका एस.एन. बोस यानी सुभाष, यहाँ पे देखिए एस.एन. लिखा गया, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब आपका मैथ है, रीजनिंग है। आगे हमारा 12 नंबर। देखिए 12 नंबर पढ़ेंगे तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। देखिए जन्मस्थली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बताइए। उसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी, जो है राइट हो जाएगा वाराणसी, है ना। तो याद रखिएगा। ग्वालियर में देखेंगे तो इनका जो है एक तरीके से समाधि स्थल बोल सकते हैं ग्वालियर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं वे बैल प्रधान है ना। तो देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो रामपुरवा जो है सही उत्तर हो जाएगा, रामपुरवा। 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, रामपुरवा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? इनमें से कौन से पार्टी से था मोहम्मद यूनुस का? तो इंडिपेंडेंस पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडिपेंडेंस पार्टी। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर देखेंगे तो मसूद पेजेस्कियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, मसूद पेजेस्कियान। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के देशांतर को मानक माध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया जाता है जो डैश से गुजरता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिर्ज़ापुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए तीसरा पूछ रहा है तो हो जाएगा बिहार हो जाएगा, है ना। 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? तो बिहार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम 2 की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र होगा। अरुण, वरुण और तमोर नदियां डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो ये आपका है कोसी का हो जाएगा, आंसर डी होगा कोसी। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने जो है तैयार किया था? दोस्तों ये आपको हो जाएगा सर एडविन लुटियंस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा सर एडविन लुटियंस। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहाँ है ये सब देखेंगे तो आपका मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर है। देखिए बोला कि मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B9 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन B9। अगला है किस पौधे एवं उसके कुल सुमेलित हैं? इसका आंसर 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नारियल पालमी हो जाएगा, नारियल और पालमी। अगला कि धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। धनात्मक त्वरण का अर्थ पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर? वस्तु का वेग जो है बढ़ जाता है। अगला है कि मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। ये जो आपका मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। तो 37 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, क्षारीय विलयन में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा क्षारीय विलयन में, ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 138 नंबर। 138 है कि रेडियो एक्टिव तत्व से क्या जो है उत्सर्जित होता है? रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त सभी से आपका अल्फा, गामा और बीटा हो जाएगा।
ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। तो देखिए आपको हो जाएगा पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण हो जाएगा। आंसर जो है आपका 39 का डी उत्तर हो जाएगा। अमर बेल यानी कस्कूटा किस एक का उदाहरण है? कस्कूटा। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा बाह्य परजीविता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बाह्य परजीविता। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो देखिए इसका आंसर 41 का देखेंगे तो हो जाएगा माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण, है ना। आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बीटी कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीटी कपास। निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय अम्ल को चुन करके बताइए। असंतृप्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओलिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? ओलिक अम्ल। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अनाईमुड़ी। गन पाउडर मिश्रित है। दोस्तों गन पाउडर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए नामदफा की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में जो है सम्मिलित है? तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया है प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले छत्तीसगढ़ी साहित्यकार कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल होगा। क्या होगा आंसर? विनोद कुमार शुक्ल। तो देखिए मैंने जो है सेट नंबर 5 यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया है और यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह डिस्कशन वगैरह सब प्रॉपर तरीके से दिया गया है। तो आप जो है प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब हम सेट नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है सेट नंबर 6 है। इसके पहले का देखिए 5 सेट आपका, यानी आज हम देखने वाले हैं 5 और सेट नंबर 6 और देखेंगे। मतलब आज हम दो सेट देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है कि हम सारा वीडियो जो है डेली बेसिस पे अपलोड कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारा जो है सेट अपलोड करना होता है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, लेकिन आपका सेट जो है छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम एक वीडियो में 2 सेट देखें या फिर एक अलग अलग देखें, लेकिन जो है जो शुरू किए हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है सेट नंबर 6 का। बोला कि आर्थिक गतिविधियों को डैश के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक तथा तृतीयक दोनों क्षेत्रों में विभाजित जो है किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थिक गतिविधि की प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विभिन्न देशों में बाजारों के संयोजन अथवा एकीकरण का परिणाम देता है? आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार जो है सही उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा विदेशी व्यापार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकी संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिकी संविधान। देखिए बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है अधिकारों का विवरण दिया गया है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्माण हुई थी? कौन से स्थान पर? तो स्थान की बात करते हैं तो कुशीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कुशीनगर, है ना। और बात करेंगे 563 में जो है इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में जो है इनका मृत्यु हुआ था। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? आंसर हो जाएगा 1909 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1909। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को कहते हैं क्या? देखिए छोटे छोटे पिंडों को दोस्तों आप देखेंगे तो इसको जो है हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? देखिए पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? ये जो गरबा है आपका किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा गुजरात।
तो ये गरबा लोक नृत्य जो गुजरात में नवरात्र के अवसर पर जो है किया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 10 का भी उत्तर हो जाएगा। आपातकाल प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 2022 से कौन सा भारतीय व्यापारिक समूह वीवो के स्थान पर आईपीएल का जो है टाइटल स्पॉन्सर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा टाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा टाटा आईपीएल। अगला हमारा प्रश्न है कि गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 25% हो जाएगा। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखीय में किस तरंगों के कारण जो है उत्पन्न होता है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा रॉजबी, दोस्तों हो जाएगा रॉजबी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का बी हो जाएगा रॉजबी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है। बाकी एक क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। धान की रोपाई के दौरान किया जाने वाला हुड़किया बॉल नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। ये सब आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली और सबसे पुरानी जनजाति है। आंसर हो जाएगा भील हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भील। भारत की दूसरी बड़ी आबादी वाला जो जनजाति है आपका गोंड हो जाएगा, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। तो सबसे कम देखेंगे तो आपका जो है लक्षद्वीप हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का ये हो जाएगा लक्षद्वीप। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, लक्षद्वीप सही होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को किस संविधान से जो है अपनाया गया है। दोस्तों कौन से संविधान से आपका अपनाया गया है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आयरलैंड जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड, है ना। भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम जो है माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का जो है डी सही होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से यानी निम्न के लिए जो है प्रदान किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का, तो सही उत्तर हो जाएगा फिल्म जो है सही उत्तर हो जाएगा फिल्म। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। देखिए तो सिखों के तीसरे गुरु की बात करते हैं तो राइट हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर यह गुरु अर्जुन देव। भारत के उपराष्ट्रपति को देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है खरीफ फसल डैश के मौसम में जो है उगाई जाती है खरीफ फसल। आंसर हो जाएगा बरसात के मौसम में, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा बरसात के मौसम में। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। देखिए भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे 36 का, तो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी होता है। क्या होगा आंसर, भारत का महान्यायवादी होता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की गठन किया था। आंसर हो जाएगा 1873 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1873 में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो है कहा था।
आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1973-74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1973-74। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि मार्च 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिए दूध उत्पादन करने वाला दोस्तों आप देश देखेंगे तो राइट हो जाएगा 42 का भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी होगा भारत। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का जो है कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का दोस्तों कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा द लॉर्ड्स लंदन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा द लॉर्ड्स लंदन। भीम बेटिका डैश के लिए प्रसिद्ध है? जो आपका भीम बेटिका है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी होगा गुफा शैल चित्र के लिए, यानी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई की बात कर लेते हैं तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो है लिखी नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा गाइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गाइड। बाकी गोदान, गबन और कर्मभूमि ये सब देखेंगे तो प्रेमचंद्र के द्वारा जो है लिखा गया है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों खाद्य और कृषि की बात करते हैं तो आपका रोम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रोम। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किया है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 का, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा फिनसेन होगा। क्या होगा आंसर? फिनसेन। निम्न में से कौन से आनुवांशिक विकार हैं? इनमें से कौन से आनुवांशिक विकार हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा हीमोफीलिया होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा और थैलेसीमिया होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 63 नंबर। तो क्या ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है? क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में। देखिए इसका आंसर 63 का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। सिद्धांत यहाँ पर एरो दिया गया है H/4 पाई कहलाता है। देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि वंशागति का जीन मत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित जो है किया था? उत्तर हो जाएगा T.H. मॉर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा T.H. मॉर्गन। आगे बढ़ेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी किसकी होती है? जो आपका नियंत्रक छड़ है दोस्तों किसकी बनी होती है? तो ये आपका जो बना होता है दोस्तों आप 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा कैडमियम की बनी होती है। किसकी? कैडमियम की। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो ये मनाते हैं हम 26 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 26 नवंबर को। 37 लोगों की एक पंक्ति में अनीसा, ये आपका तो रीजनिंग का प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। बोला कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? दोस्तों उदासीनीकरण की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर जो है 71 को हो जाएगा लवण व जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा लवण व जल, है ना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा लवण व जल। अगला कि एस्पिरिन और डाइजेपॉम क्लोरोफार्म मर्क्यूरोक्रोम में से जो है शामक कौन सा है? देखिए शामक के बारे में पूछ रहा है 73 का, तो हो जाएगा डाइजेपॉम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा डाइजेपॉम। ठीक है, इसका आंसर 74 का देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा बताइए? 74 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? तो ये आपका नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 91 नंबर। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर किया गया है?
इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो ओमान जो है सही उत्तर हो जाएगा ओमान। देश का पहला बायो बैंकिंग और पशु संग्रहालय कहाँ के चिड़ियाघर में खोला गया है? तो ये खोला गया है दार्जिलिंग में, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा दार्जिलिंग में, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, दार्जिलिंग जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर। देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितना है? देखिए भारत की रैंक की बात करते हैं तो 85 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 85 ऑप्शन नंबर बी। महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सविता पुनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सविता पुनिया। भारत के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत किया है? सरकार की बात करते हैं तो मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2025 में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु जो है सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारा जो गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 99 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन और संघाई, गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों चीन की राजधानी की बात करते हैं तो बीजिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया है? देखिए उसका स्थान की बात करते हैं तो अब्बास तैयब जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 100 का ये हो जाएगा अब्बास तैयब जी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न कहाँ पे है। ये रहा क्वेश्चन आपका 117 नंबर। काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जब आपका काकोलत जलप्रपात है आपको कौन से जिले में देखने को मिलता है? तो देखिए इसका सही आंसर देखें तो नवादा जो है सही उत्तर हो जाएगा नवादा। विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाते हैं? प्रत्येक डैश डेट को, तो इसका आंसर देखेंगे तो 24 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 24 मार्च। अगला कि दुमहाल एक नृत्य रूप है जो डैश क्षेत्र में जो है प्रचलित है, तो ये आपको हो जाएगा कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा कश्मीर। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो भारतीय नागरिक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर होगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? इनमें से कौन सी जो है आपका पर्वत चोटी जो है भारत में है? तो कामेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कामेट। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में जो है आयोजित किया गया है या फिर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका फिजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फिजी। निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग ने न्याय पंचायतों गठन के सिफारिश किया है? तो ये आपको हो जाएगा अशोक मेहता समिति होगा, अशोक मेहता समिति। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिपियां प्रचलित हैं? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न कहाँ पे है देखते हैं। कोई भी आपको जो है छोड़ेंगे नहीं, सारा जीके जीएस कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पे। देखिए बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित किया गया है, इसका लक्षण है। देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे जो है आपका नाश कजीव सह बनाना है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गलत वाक्य जो है चुन करके बताइए, गलत वाक्य। तो देखिए मोनेरा जगत के जीवों में जो है सुस्पष्ट केंद्रक होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है या फिर रखा गया, सही है। विटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में जो है वर्गीकृत किया गया है, सही है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। अगला कि यौवन अवस्था पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, जैसे आपका अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव। 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1.188 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि हैलोजन में डैश होता है। हैलोजन में दोस्तों आपका डैश होता है, 2 गैस एक तरल और
2 ठोस, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करके बताइए, सही हमारा कथन क्या है। देखिए हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी हो जाएगा। डीएनए का विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ है। तो ये आपका हुआ है लिखा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो जाएगा। पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या फिर वर्गों में केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल हैं। तो ये आपको हो जाएगा 2 और 4, जैसे पॉलीथीन, प्रक्षालक के पीवीसी, और चौथा आपका है प्लास्टिक, बैकेलाइट, डीडीटी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग हैं। तो देखिए इसका आंसर 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, रेटिनॉल जेराप्थेल्मिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो उष्ण आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उष्ण आर्द्र। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है, मासिक चक्र का। देखिए तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोजेस्टेरॉन। भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। आंसर हो जाएगा, जैसे यमुना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों यमुनोत्री हो जाएगा। कृष्णा की बात करते हैं तो महाबलेश्वर, गोदावरी की बात करते हैं नासिक, और महानदी की बात करते हैं तो सिहावा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। तो आंसर देखेंगे तो 80 का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कंगारू, हैजहॉग, जंगली चूहा, डॉल्फिन और लोरिस। दोस्तों हमारा जो है जीके जीएस का 75 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं, और एक क्वेश्चन और आई थिंक बता है, इसको देख लेते हैं। हाँ 50 नंबर है, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का। तो इसका उत्तर हो जाएगा घटकर 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों जो है आज हम 2 सेट को समाप्त किए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारा सेट अपलोड करना होता है तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा आपको और हमको भी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।